दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईटीसी एजुकेशनल ग्रुप के करंट अफेयर्स फटाफट प्रोग्राम में। दोस्तों, हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं जून 2020 के करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखने के बाद लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। सरकार अगले 4 महीनों में सरकारी योजनाओं के माध्यम से 6 राज्यों में 6 मिलियन प्रवासी कामगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों में ₹1 प्रति पैड की दर से मिलेंगे सुविधा सैनिटरी नैपकिन। फिच रेटिंग BBB पर भारत की संप्रभु रेटिंग को बरकरार रखा गया है। फिच रेटिंग्स ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। दिल्ली की कोविड की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए फ्रांस भारत को 200 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगा। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का ही होता है। नेपाल की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दी गई। तुर्की के वोल्कान बोजकिर 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 2020 सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स उरुग्वे के पाब्लो अल्बरेंगा को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की एक किताब द रूम व्हेन इट हैपेंड 23 जून को रिलीज होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जर्मनी में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है। आरबीआई ने NHB नेशनल हाउसिंग बैंक से नियामक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नियंत्रित करने वाले विनियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया। बीजिंग स्थित AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोरोना वायरस प्रतिक्रिया के लिए भारत को $750 मिलियन का ऋण दिया। 2019 में चीन 141.70 एक्स्यूल और अमेरिका 94.65 एक्स्यूल के बाद भारत 34.06 एक्स्यूल्स ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था। ये रिपोर्ट BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू की है। चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कंपनी राज्य में 1 बिलियन का निवेश करेगी। 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस। खेल मंत्रालय प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। ये जानकारी खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा दी गई। राजस्थान राज्यसभा चुनाव के विजेता रहे KC वेणुगोपाल और नीरज डांगी जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राजेंद्र गहलोत भाजपा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के विजेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह जो भाजपा पार्टी से संबंधित हैं और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के रहे। आंध्र प्रदेश राज्यसभा चुनाव के विजेता रहे पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, M वेंकटरमण, परिमल नाथवानी और अयोध्या रामी एडी। ये YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। वहीं मणिपुर राज्यसभा चुनाव के विजेता रहे BJP के लिसेम्बा संजाओबा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के परीक्षण के लिए देश का पहला मोबाइल आई लैब संक्रामक रोग डायग्नोस्टिक लैब लॉन्च की।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में BSE 10वें स्थान पर, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ पहले स्थान पर रही। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 4 साल के कार्यकाल के लिए NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री BPR विट्ठल का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य थे। अगस्त 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। फेसबुक ने स्वीडिश स्टार्टअप मैपिलरी का अधिग्रहण किया। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया गया। विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया गया। UN द्वारा बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। जीन कैनेडी स्मिथ दिवंगत अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की बहन और आयरलैंड में पूर्व अमेरिकी राजदूत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सूर्य ग्रहण का कुंडलाकार रिंग ऑफ फायर, जिसमें सूर्य अग्नि के छल्ले की तरह दिखाई देता है, कई राज्यों में देखा गया। प्रमुख रूप से यह उत्तर भारत में देखा गया। इसरो को मानव अंतरिक्ष यान के लिए तरल शीतलन और ताप परिधान LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राजमोहन वोहरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित हुए थे, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का दिल्ली में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 157.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत अप्रैल के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बना। जापान 1.27 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर रहा। 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका विषय या थीम रहा स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 21 जून को मनाया गया विश्व संगीत दिवस। 1981 में फ्रेंचमैन जैक लैंग और मॉरिस फ्लोट द्वारा यह शुरू किया गया था। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर 2968 मीटर के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। चीन ने हांगकांग में एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स पसंद आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।